हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज जो हमारा ये वीडियो है, इसका मेन पर्पस हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि अवस्था। अवस्था जो है तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, तो यही हम बेसिक आज समझने वाले हैं, यानी इसको जो समझेंगे वो 12th के बेस पर। ठीक है, क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, अवस्था। तो अवस्था आप लोग देखते होंगे, जैसे कि मोबाइल हो गया, हमारा पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये जो है किसी न किसी अवस्था में रहता है। पानी हो गया और गैस हो गया, ये सब क्या है, एक अवस्था है, यानी कि जो पदार्थ है वो किसी न किसी अवस्था में रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अवस्था है, ये अवस्था तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है ठोस, जिसे हम लोग सॉलिड कहते हैं। दूसरा होता है लिक्विड, यानी जिसे हम लोग द्रव कहते हैं। देखिए, द्रव और द्रव्य में बहुत फर्क होता है। ठीक है, द्रव अलग होता है और द्रव्य अलग होता है। फिर हमारा तीसरा जो है वो है हमारा गैस। ठीक है, गैस को हम लोग इंग्लिश में भी गैस कहते हैं और हिंदी में भी गैस कहते हैं। अब है सॉलिड। ठीक है, हमको जो है इसमें सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। तो पहले एक बार हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस को अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड, यानी कि सॉलिड क्या है, जिसका निश्चित आयतन हो और जिसकी आकृति जो है वो निश्चित हो। यानी कि क्या, अगर मान लीजिए आप ईंट लेते हैं और ईंट को अगर आप लोग बाल्टी में रखते हैं, तो क्या उसकी आकृति बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी। लेकिन पानी की आकृति बदल जाएगी। ठीक है, अगर आप पानी को मटके में लो तो मटके की शेप का हो जाएगा, वही आप उसको बाल्टी में डालो तो बाल्टी की शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ठोस को समझते हैं। तो जिसमें निश्चित आकृति हो और जिसका आयतन निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकृति निश्चित हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो। ठीक है, यानी कि जो कुछ स्थान घेरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सॉलिड कहते हैं। आप जैसे इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, पेंसिल हो गया, ईंट हो गया, चम्मच हो गया, बर्तन हो गया। ठीक है, ये सब एक्सेट्रा हमारा क्या है, सॉलिड है। अब दूसरा नंबर हमारा बात क्या है, तो लिक्विड, यानी कि द्रव है। तो द्रव का डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे कि जिसका आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकृति निश्चित नहीं हो। मतलब क्या है, आप जब पानी को लेते हो, पानी को आप बाल्टी में डालो, बाल्टी के शेप का हो जाएगा। फिर जो उसको मटके में डालो, मटके के शेप का हो जाएगा। आप कहीं फेंक दो उसको तो पूरा फैल जाएगा, यानी इसकी आकृति निश्चित नहीं है। ठीक है, तो पानी हो गया, जूस हो गया, यानी ये सब क्या है, तो द्रव अवस्था में होता है। बात समझ में आया। अब हमारा है तीसरा। तो तीसरा क्या है, गैस। तो अब गैस का डेफिनेशन क्या होगा, तो वह पदार्थ जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और क्या, ना आकृति निश्चित होता है। बात समझ में आया। यानी कि गैस जो पदार्थ है उसका ना ही आयतन निश्चित होता है और ना ही आकृति निश्चित होता है। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये हमारा गैस है। बात समझ में आया। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब हमारा गैस है। अब जो हम लोगों ने ठोस, द्रव, गैस सबके बारे में जान लिया। अब हम लोग को मेन पर्पस क्या है, क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय। ठीक है, तो अब हम लोग ठोस का वर्गीकरण करेंगे। अब ठोस का वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे, तो कणों की संख्या के आधार पर। ठीक है, कणों की संख्या के आधार पर हम लोग ठोस को बांटेंगे। तो ठोस कणों की संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। बात समझ में आया। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस तथा जिसमें दीर्घ प्राची व्यवस्था, उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब इसके एग्जांपल जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, तो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है। बात समझ में आया। अब फिर बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो वैसा ठोस जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। बात समझ में आया। और जिसमें लघु परासी व्यवस्था होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे जैसे भी तो जानना पड़ेगा हमको। तो जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक, शीशा, रबर। ठीक है सब ठोस ही, लेकिन इसका जो है स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है। यानी इसमें लघु परासी व्यवस्था होता है और जिसमें निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि शीशा हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीमर हो गया, ये सब क्या है, हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, अब अगर इसी में फिर क्या होता है, डिफरेंस आता है। यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का जो है हमको अंतर लिखना रहता है। तो इसके थ्रू हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है ये छोटा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा
फिर अब हम लोग अगला जो वीडियो करेंगे वो किसी और चीज के आधार पर जो है ठोस का वर्गीकरण करेंगे। ये जो हमारा था ये कणों की संख्या के आधार पर था। बात समझ में आया? तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग का अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।